शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति के प्रकट होने से शांति भंग हो जाती है। युनचोंग मुश्किल से उस अजनबी के हमले से बच जाता है, लेकिन उसकी बाह पर गहरी चोट लग जाती है। जब उसने आत्मरक्षा के लिए छुरा उठाया, तभी दे बियाओ ने यह दृश्य देख लिया और डर के मारे चिल्लाता हुआ लकड़ी के घर की ओर भागा। वो चिल्ला रहा था कि युनचोंग मुझे मारना चाहता है। उसकी चीख से सब लोग इकट्ठा हो गए। युनचोंग ने तुरंत सफाई दी कि वो छुरा उसका नहीं है, बल्कि उसी से उसे चोट लगी है। तब जाकर दे बियाओ थोड़ा शांत हुआ। दाशान का मानना था कि जिसने युनचोंग पर हमला किया वही शायद पहले पाशा पर हमला करने वाला व्यक्ति था, लेकिन दे बियाओ ने इसे नकार दिया क्योंकि किसी ने उस रहस्यमयी हमलावर को देखा ही नहीं था। वो बोला कि अभी सबसे जरूरी बात है वापस लौटने का रास्ता खोजना, ना कि इस द्वीप पर भटकते रहना। भावनाएं शांत होने के बाद युनचोंग सबको घटना स्थल पर वापस ले गया, जहां उसने बताया कि छुरा कहां पड़ा था और नकाबपोश व्यक्ति कहां दिखा था। लेकिन तभी दाशान फिसल कर गिर गया और युनचोंग ने ऊपर देखा तो उसे एक छाया सी आकृति झलकती दिखी। वो उसका पीछा नहीं कर पाया तो दे बियाओ अकेला पीछे गया, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बीच दाशान ने युनचोंग के घाव को देखा और पाया कि संक्रमण बहुत गंभीर है, शायद छुरा जहरीला था। वो तुरंत सबको इस बारे में बताने लौटा। अब सभी को लगा कि अगर छुरा जहरीला था तो शायद आसपास की कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। इसी दौरान तारों की दीदी ने लकड़ी के घर में रेडियो जैसी आवाजें सुनी। सभी को बुलाने के बाद उसने अपनी राय रखी। उसे लगा कि इस द्वीप पर शायद कोई और भी है और वे सभी किसी बड़े प्रयोग या योजना का हिस्सा है। युनचोंग की हालत बिगड़ती गई। दाशान ने मजबूरी में अपनी पत्नी से कहा कि वो उसका घाव साफ करे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने छोटी सी सर्जरी करके जहर हटा दिया। खुशकिस्मती से युनचोंग बच गया। उधर पाशा को जंगल में एक पुराना लकड़ी का तख्ता मिला, जिस पर अजीब सी प्राचीन लिपि खुदी थी। सबने अंदाजा लगाया कि ये तख्ता जमीन के नीचे से निकाला गया है, मतलब यहाँ कोई छुपा रहस्य है। रात हो गई। युनचोंग के घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए लोगों ने लकड़ी के घर से बाहर डेरा डाल लिया। अब सभी धीरे धीरे समझने लगे थे कि शायद अब उन्हें यहाँ